हाय गर्ल्स एंड गाइस, वेलकम टू कूल एकेडमी। और आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो देखते हैं। पहला है अमीटर, वोल्ट मीटर, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज एंड पोस्ट ऑफिस बॉक्स। ये हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं और ये किन किन फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेज़र करते हैं। करंट, अमीटर हमारा करंट को मेज़र करेगा। वोल्ट मीटर एंड पोटेंशियोमीटर हमारा जो है वोल्टेज को, और मीटर ब्रिज पोस्ट ऑफिस बॉक्स रेजिस्टेंस को। ये तीन फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग इस करंट इलेक्ट्रिसिटी में कई बार हम एनकाउंटर करते हैं। तो इनको इस सीरीज में हम लोग मेज़र करेंगे विद द हेल्प ऑफ अमीटर, वोल्ट मीटर, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज एंड पोस्ट ऑफिस बॉक्स। लेकिन इन सब इंस्ट्रूमेंट्स में मुझे जो बेस इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी वो क्या है? वो हमारा है दैट इज़ गैल्वेनोमीटर। तो आज के इस लेक्चर में हम इस गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। बेसिक्स डिटेल्स पढ़ेंगे, नॉट इन डिटेल्स, क्योंकि इसके बारे में तो हम लोग जब मैग्नेट के चैप्टर्स को देखेंगे तो वहाँ पे हम लोग इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में जानना ज़रूरी है क्योंकि गैल्वेनोमीटर हमारे पास है और इसी को मुझे कन्वर्ट करना है मीटर, वोल्ट मीटर में, और पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज और पोस्ट ऑफिस बॉक्स में इसका यूज़ हम किस तरह करेंगे ये वहाँ पे हम देखेंगे। एटलीस्ट तो इसके बारे में मुझे कुछ थोड़ा बहुत जानना ज़रूरी है, इज़न्ट? तो चलो इसके बारे में हम लोग जानते हैं और अपनी नोट्स ओपन करते हैं जो कि हमारे इसमें हम लोग किस पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। इस नोटबुक में लिखा है, तो एक एक करके जो जो पॉइंट्स हैं हम पहले उनको डिस्कस करेंगे। तो चलो अपनी नोटबुक ओपन करते हैं। राइट गाइस, तो गैल्वेनोमीटर जो कि हमारा पार्ट 1 है, इसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ गैल्वेनोमीटर, इट्स वर्किंग एंड प्रिंसिपल, वेरी शॉर्ट, नॉट इन डिटेल, ओनली फॉर्मूला, और देखेंगे कि डिफरेंट उनके जो टर्म्स हैं जो गैल्वेनोमीटर में हम लोग देखते हैं। रेजिस्टेंस उसका क्या है, राइट, कितनी करंट कैपेसिटी है, किस बेसिक प्रिंसिपल पे वर्क करता है वो देखेंगे। इसकी सेंसिटिविटी देखेंगे और शंटिंग देखेंगे, और इसकी शंटिंग किस तरह इसकी सेंसिटिविटी पे अफेक्ट करती है वो देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर। यस गाइस, तो what is galvanometer? A galvanometer is an electromechanical instrument used for detecting and indicating an electric current. A galvanometer works as an actuator by providing a rotatory deflection in response to the electric current flowing through a coil in a constant magnetic field. तो ये हमारा गैल्वेनोमीटर होता है और ये इस तरह है कि इसमें से अगर करंट फ्लो करी, देखो आप निडल क्या हुआ, जो डिफ्लेक्शन है वो निडल के द्वारा होता है। ये होता है इस तरफ लेफ़्ट टू राइट, तो इस तरफ डिफ्लेक्ट करा और ये इस तरफ गई तो इस तरफ डिफ्लेक्ट किया। तो ये हमारा गैल्वेनोमीटर हुआ। और सबसे पहले हम इसकी सेंसिटिविटी देखेंगे। सेंसिटिविटी मतलब करंट को कितनी सेंस कर लेता है, ये चीज़ रिप्रेजेंट ईज़िली सेंस कर लेता है, इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी, अगर इसमें से करंट इसकी आई यहाँ से जा रही हो और ये डिफ्लेक्शन मैक्सिमम इसका सपोज़ कर लो थीटा हो रहा है, तो आप ये लिख सकते हो जो हमारा करंट सेंसिटिविटी रहेगा। हम यहाँ पे सिर्फ करंट सेंसिटिविटी देख रहे हैं, वोल्टेज सेंसिटिविटी नहीं। तो यहाँ पे करंट सेंसिटिविटी जो होती है वो थीटा अपॉन आई होती है, राइट। यानी आई की वैल्यू कम हो तो करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। मतलब इसका ये हुआ सेंस कि मिनिमम अगर इसमें से करंट जाएगी और हमारा अगर गैल्वेनोमीटर या ये इंस्ट्रूमेंट डिफ्लेक्ट करता है तो वो मोस्ट सेंसिटिव होगा। तो ये हमारा
सेंसिटिविटी डिफाइन हुआ। अब हम बात करते हैं रेंज, जो ये करंट हम दे रहे हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। हाँ, सेंसिटिविटी में एक बात और हम यहाँ पे ध्यान देते हैं कि अगर हम इसके पैरेलल में कोई रेजिस्टेंस लगाते हैं तो इसकी सेंसिटिविटी में क्या फ़र्क पड़ेगा, ये हम लोग लास्ट में देखेंगे। एक न्यूमेरिकल देखेंगे, वो मैथमेटिकली हम देखेंगे कि करंट सेंसिटिविटी जो है डिक्रीज़ करेगी कि इंक्रीज़ करेगी। लास्ट में न्यूमेरिकल, जो कि शायद हमने नोटबुक में मेंशन नहीं किया है, तो आप लास्ट में न्यूमेरिकल ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जितने मर्जी हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ लें, अगर न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होता है तो हमारा जितने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं वो बेकार है, जस्ट लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, राइट। इस बात का हमें ध्यान देना है। तो लास्ट में हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, जब हम रेजिस्टेंस के क्रॉस पैरेलल में लगाते हैं तो उसकी करंट सेंसिटिविटी कम होती कि ज़्यादा, राइट। तो इसका रेंज हमारा टिपिकली होता है, इसका 10 माइक्रो एम्पियर से लेके 10 मिली एम्पियर तक होता है। और इसका रेजिस्टेंस होता है, इसका रेजिस्टेंस किस तरह क्रिएट होता है अभी हम लोग इसको देखेंगे। उसका रेजिस्टेंस जो होता है ये होता है हमारा, दैट इज़ 10 ओम टू 1000 ओम के बीच होता है, राइट। और ये किस तरह आता है इसके अंदर, ये हम लोग देखेंगे। और ये अगर ओम्स लॉ को ये फॉलो करता है, दैट इज़ V इज़ इक्वल टू, लिखेंगे हम I, जो G इसकी जो मैक्सिमम करंट है और जो बेयर कर सकते हैं, और इसका रेजिस्टेंस G, यानी ये रेंज जो इस कैलोमीटर का रेजिस्टेंस है वो हम G से लिखते हैं। तो ये ओम्स लॉ को फॉलो करता है, राइट। तो अब ये रेजिस्टेंस किस तरह आता है ये हम लोग देख लेते हैं। ये हमारा गैल्वेमीटर होगा और ये कुछ इस तरह है। ये यहाँ पे ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया जो हमने कहा था, और ये एक मैग्नेट के बीच रखा रहता है ये कॉइल, राइट। ये हमारे माइंड में सेटअप होना चाहिए। ये कॉइल है एक, और ये स्प्रिंग है हमारे, ये निडल हो गया, और इस तरह ये पिवटेड होता है, राइट। तो ये हमारा बेसिकली कुछ गैल्वेमीटर के बारे में हुआ जो हम देखेंगे। और शॉर्ट में हम लोग चलो अब देखते हैं इसकी वर्किंग, इसकी क्या प्रिंसिपल है, उस चीज़ को देखते हैं। तो चलो इसकी वर्किंग एंड इसके प्रिंसिपल्स को देखते हैं। ये हमारा गैल्वेमीटर है और ये करंट जो फ्लो करी तो ये देखो निडल डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो क्वेश्चन होता है कि ये निडल क्यों मूव कर रहा है। सबसे पहले ये देखेंगे इसका निडल क्यों मूव कर रहा है, क्योंकि न्यूटन ने कहा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अनलेस एंड अनटिल पर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो रेस्ट में था निडल और ये मूवमेंट हुआ तो इसके पक्का इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है, ये रोटेटरी मोशन हो रहा है तो ऑब्वियस है क्या, टॉर्क लगा होगा, राइट। लेकिन अगर टॉर्क लगा हो तो फोर्स तो ज़रूर वहाँ आया होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारा क्या होगा, एक फोर्स सबसे पहले लग रहा होगा। और फोर्स कितना लगेगा, दैट इज़ F इज़ इक्वल टू होता है हमारा BIL साइन थीटा। अगर हमने यहाँ पे करंट I दी है तो साइन थीटा, थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा इज़ द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड द लेंथ ऑफ वायर, राइट। तो डायरेक्शन क्या हो गया, इस करंट के डायरेक्शन में जो कि हम लेंथ के अलॉन्ग ले लेते हैं, तो थीटा हो गया एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ, राइट। तो ये होता है हमारा फोर्स, राइट। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, रोटेशन हो रहा है तो उसके बीच टॉर्क लग रहा होगा। टॉर्क जो लगेगा वो टॉर्क इज इक्वल टू MB साइन थीटा होता है। अब ये थीटा और ये थीटा डिफरेंट है, और ये चीज़ें हम कहाँ पढ़ेंगे, चैप्टर जो आगे आने वाले चैप्टर से मैग्नेटिक्स में हम लोग ये सब चीज़ें को हम लोग प्रूव करेंगे, निकालेंगे ये फॉर्मूला। फ़िलहाल यहाँ पे हमने डायरेक्ट ये लिख दिया है। फिर M इज़ क्या है, M हमारा एक मैग्नेटिक मोमेंट है जो NIA होता है, ठीक है, जो कि हमने देखा। और यहाँ भी देख लेते हैं, इसके पहले आगे जो टॉपिक आने वाले वो डिस्कस करें, दैट इज़ इक्वेशन जो आएगी रिफ्लेक्शन की और फिगर ऑफ मेरिट। तो पहले हम उसको अपने उस गैल्वेमीटर को देख लेते हैं। ये हमारा गैल्वेमीटर है, इसमें से ये जो N है, ये N जो है ये है नंबर ऑफ टर्न जो ये कॉइल है, एरिया जो ये पूरा एरिया ले रहा है स्क्वायर, ये हमारा लेंथ इनटू ब्रेथ, क्योंकि लेंथ यहाँ फोर्स लग रहा है, लेंथ में लग रहा होगा, और लेंथ में फोर्स लगने के बाद डिफरेंट फोर्सेस, इस लेंथ में अलग, इस लेंथ में अलग, जो डिटेल में हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक्स में,
तो ये सब कई फोर्स मिलेंगे तो दो फोर्स जो होंगे अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल, वो मिलकर टॉर्क क्रिएट करेंगे। हम लोग मैग्नेटिक्स में डिटेल में देखेंगे। तो फिलहाल ये टॉर्क एक क्रिएट कर दिया, वो हो गया एम बी साइन थीटा। ठीक है, तो टॉर्क हमारा हो गया दैट इज एन आई ए बी साइन थीटा। अब आप देखो थीटा क्या है, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मूवमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो इनके बीच का ये एंगल है। मैग्नेटिक मूवमेंट इस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है जो कॉइल की प्लेन होती है, लेकिन जब कॉइल टर्न होगी तो एंगल चेंज होगा। तो मुझे जो डिफ्लेक्शन मिलेगा वो प्रोपोर्शनल नहीं मिलेगा। मुझे क्या चाहिए, ये अगर डिफ्लेक्शन फाई हो रहा है तो एक्चुअली मुझे जो करंट कम है कि ज़्यादा, वो फाई को देख कर तो मिलेगा। ये फाई सपोज कर लो हो रहा है हमारा, तो ये फाई अगर प्रोपोर्शनल टू आई होगा, हमारा टारगेट क्या है कि जितना डिफ्लेक्शन, ज़्यादा करंट उतना डिफ्लेक्शन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे नहीं है क्योंकि वैरी कर रहा है, थीटा वैरी कर रहा है तो टॉर्क भी वैरी कर रहा है, और तो हमारा प्रोपोर्शनल नहीं आएगा। अब टॉर्क वो कैसे आएगा, फाई ये कहाँ से आया, फाई क्या है अभी देखते हैं हम लोग। दैट इज दिस इक्वेशन को फॉलो करेगा। तो इस थीटा को 90 डिग्री बनाने के लिए हमने क्या करना होता है, ये रेडियल बना लेते हैं। और रेडियल बनाने से जो हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट के बीच का जो एंगल है हमेशा 90 डिग्री बनता है। तब ये टॉर्क हो जाता है हमारा एन आई ए बी, राइट। तब यहाँ देखो टॉर्क जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम, आपका इलेक्ट्रिकल पैरामीटर जो क्रिएट कर रहा है टॉर्क, वो टॉर्क जो प्रोपोर्शनल किसके हो गया, आई के, राइट। तो अब हमारा सही हो गया, यानी ज़्यादा करंट होगी तो ज़्यादा टॉर्क ये इलेक्ट्रिकल जो पैरामीटर्स हैं इसके अंदर वो क्रिएट करेंगे। तो जब टॉर्क ज़्यादा होगा तो डिफ्लेक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे टॉर्क तो मिल गया जो कि अंदर वाला सिस्टम क्रिएट कर रहा है। लेकिन अगर यही सिस्टम सिर्फ यही टॉर्क क्रिएट कर रहा है और उसे रोकने वाला कोई नहीं है, तब तो ये निडल पूरी घूमती रहेगी हमेशा की ओर, हैं। आई अल्फ़ा फॉर्म लगा, फिर फॉर्मूला लगा सकते हैं अगर मैकेनिक्स का, आई अल्फ़ा लगा देंगे, टाइम टी लगा के इक्वेशन यूज़ कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है ना, एक सर्टेन मूवमेंट में आके क्या होगी, ये रुक जाएगी। ठीक है, इसका मतलब कोई अपोजिंग फोर्स लग रहा होगा, एंड दैट अपोजिंग फोर्स नहीं, एक्चुअली टॉर्क, वो ये स्प्रिंग आपको देगा, ये स्प्रिंग, ठीक है, ये अपोजिट डायरेक्शन में देगा। और ये पूरा सिस्टम रोटेट कर रहा है तो नीचे भी ये स्प्रिंग ऐसा लगाएगा जो अपोज करेगा इस जो हमारी करंट प्रोड्यूस कर रही है टॉर्क, राइट। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और दैट टॉर्क जो स्प्रिंग क्रिएट करता है वो होता है दैट इज इक्वल टू के इंटू फाई। के इज टॉर्शनल कांस्टेंट, नॉट दैट कांस्टेंट जो कि हम लोग स्प्रिंग जब पढ़ते हैं वहाँ स्प्रिंग कांस्टेंट के लेते हैं। दैट इज़ द, ये के हमारा टॉर्शनल कांस्टेंट है क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और वहाँ पे हम लोग देखते थे स्प्रिंग में क्या था, ये स्प्रिंग इस तरह स्ट्रेच होता था, लीनियर चेंज हो रहा था, ये रोटेटरी चेंज हो रहा है, इसलिए ये टॉर्शनल कांस्टेंट लेगा। ठीक है, तो ये इसको इस जो करंट हमारी प्रोड्यूस कर रही है टॉर्क, उसको अपोज करेगा, और एक जहाँ पे आके रुकेगा वहाँ पे क्या इक्वेशन हो जाएगी, दैट इज़ कि फाई मस्ट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन आई ए बी। हर चीज़ कांस्टेंट है, आप देखो एन कांस्टेंट हो गया, ए कांस्टेंट, बी कांस्टेंट, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है जो कि हमने डेफिनेशन में ही देखा था। तो अब यहाँ देखो फाई क्या हो गया हमारा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई हो गया, राइट। यानी फाई जितना ज़्यादा होगा करंट उसमें उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इस तरह हम गैल्वेमीटर बना लेते हैं, राइट। ये हमारा कंस्ट्रक्शन होता है और ये इसका प्रिंसिपल होता है। शॉर्ट में हम लोग देखा, डिटेल हम लोग मैग्नेटिक्स जब चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ देखेंगे। और ये छोटी सी बात यहाँ पे है कि हम फिगर ऑफ मेरिट किसे कहते हैं, ये कभी कभी एग्ज़ाम में आते हैं तो इसे FM लिखते हैं, और ये सिंपल है कि ये 1 करंट सेंसिटिविटी होता है। ये हमारा फिगर ऑफ मेरिट होता है, राइट। जिसकी सेंसिटिविटी सबसे कम होगी उसका फिगर ऑफ मेरिट ज़्यादा होगा, राइट। और करंट सेंसिटिव इसकी अगर ज़्यादा है तो फिगर ऑफ मेरिट कम होगा, राइट गाइस। तो ये हमारा बेसिक वर्किंग था, प्रिंसिपल था जो हमने यहाँ पे शॉर्ट में देखा, पर एक माइंड अपना सेटअप कर लिया कि एक्चुअली गैल्वेनोमीटर होता क्या है, किस तरह करंट जाती है, किस तरह इस पर टॉर्क लगते हैं, किस तरह ये निडल रोटेट करती है, और किस तरह ये स्प्रिंग वर्क करता है, और ये किस तरह हमारे ये कॉइल्स लगे होते हैं और मैग्नेट्स नॉर्थ और साउथ लग के मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है। तो ये था। अब हम इसे, अब जहाँ हम इसका यूज़ करेंगे वहाँ पे हम इस होल सिस्टम को किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे ये देखते हैं,
ये हमारा सिस्टम है और इसको रिप्रेजेंट ये सर्किल किया और ये वायर हमने आगे कर लिए, एक्सटेंड कर लिए और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे गैल्वेनोमीटर में, राइट। ये हम रिप्रेजेंटेशन देते हैं उस पूरे होल सिस्टम का, राइट गाइस। और इसको हम फिर जो मीटर में कन्वर्ट करेंगे इस पूरे सिस्टम को, तो देखो आप कैसे करेंगे। ये हमने लगा देंगे शंट रेजिस्टेंस आर जो है स्मॉल वैल्यू का, और ये पूरा सिस्टम जो है अब हमारा कहलाएगा एमीटर, राइट। यानी इस पूरे सिस्टम को हम अमीटर कहेंगे। गैल्वेनोमीटर हमारा सिर्फ ये है और इसको हमने शंट रेजिस्टेंस लगा के क्या हुआ, होल सिस्टम को एमीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब हम बात करते हैं वोल्ट मीटर की, और इस समय यही है जो हम लोगों ने अभी पढ़ा गैल्वेनोमीटर, और यहाँ पे हमने हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा दिया और इसको जब कन्वर्ट किया तो ये हमारा क्या हो गया, वोल्ट मीटर। तो ये हमने देखा गैल्वेनोमीटर। और अब हम लोग एक जल्दी से एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इस पे बेस्ड, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का न्यूमेरिकल। यस गाइस, तो चलो न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग प्रॉब्लम इसकी। और प्रॉब्लम है इफ शंट ऑफ वैल्यू 1/n टाइम्स द गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस इज अप्लाइड टू मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, by what factor will its current sensitivity will change, right? मतलब शंट करने से हमारी गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी किस तरह चेंज करेगी, जो कि हम लोग ने शुरुआती लेक्चर में हम लोग ने एक क्वेश्चन उठाया था। अब इसका आंसर देखते हैं। तो ये हमारा गैल्वेनोमीटर है और इसमें जब ये करंट फ्लो करती है तो ये डिफ्लेक्शन हो रहा है, राइट। इस समय हम लोग इसके एनालिसिस करते हैं। तो और करंट हम मान लेते हैं इसमें से आई गई, राइट। तो इस समय हमारी सेंसिटिविटी लिखेंगे, दैट इज़ करंट सेंसिटिविटी इज़ थीटा बाई आई, और यहाँ पे ये एंगल लेट इट बी थीटा हुआ। और जब हम शंट कर रहे हैं तब इसका डिफ्लेक्शन, ये करंट फ्लो करी, ये डिफ्लेक्शन लेट इट बी थीटा डैश हो गया। तो अब यहाँ पे भी हम करंट सेंसिटिविटी क्या लिखेंगे, लेट इट बी सी एस डैश हो जाती है, और ये हो जाएगी हमारी थीटा बाई आई। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये थीटा डैश हो गया, ये थीटा डैश और थीटा किस पे डिपेंड करेगा, इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर से जो करंट जा रही होगी उस पे डिपेंड करेगा ना। इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर से मीन्स हम ये लिख सकते हैं कि थीटा डैश बाई थीटा किसके प्रोपोर्शनल होगा। अब यहाँ से जो भी करंट जा रही होगी, यहाँ पे लेट इट बी आई डैश जा रही है मान लिया, राइट आई डैश मान ली, तो अब क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज थीटा डैश दैट इज आई डैश अपॉन क्या होगा, यहाँ से हमारी आई जा रही थी तो ये आई हो जाएगी, यही तो होगा, सिंपल है। तो अब आई डैश इसको हम लिख लेते हैं आई, और आई डैश कितना हो जाएगा हमारा, आई डैश दैट इज़ करंट डिवीजन कर लेंगे, दैट इज़ यहाँ से करंट निकालनी है तो हम लोग ने करंट डिवीजन पढ़ा है तो इन्वर्सली होता है, तो इसका रेजिस्टेंस हम ऊपर रखेंगे एस डिवाइडेड बाई एस प्लस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हम जी ले लेते हैं, तो ये हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा 1/i, और ये हो जाएगा s हमारा g/n दे रखा है क्वेश्चन में, तो ये g/n हो गया प्लस g, और कॉमन करेंगे कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा, दैट इज़ किसका डिवीजन होगा, यहाँ से भी करंट हमारी आई जा रही थी तो ये आई हो गया यहाँ पे, राइट, ये आई छूट गया तो ये आई हो गया। तो अब आप देखो आई यहाँ से कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा, दैट इज़ 1/, कैंसिल हो गया, दैट इज़ n+1, राइट गाइस। ये हो गया हमारा, यहाँ से आई डैश गई, इस समय आई जा रही थी, इसमें से डिफ्लेक्शन उस समय थीटा था और कुछ करंट इधर मुड़ गई, तो इससे जो इतनी करंट जाएगी उतनी तो डिफ्लेक्ट करेगा, तो उस कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ लगाया। अब ये इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो सी एस डैश बाई सी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज़ थीटा डैश बाई थीटा, और इसकी वैल्यू हम लोग ने निकाल रखी है, दैट इज़ 1/n+1। तो सी एस डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/n+1 टाइम्स सी एस, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि
हमारी करंट सेंसिटिविटी कम हो जाएगी, राइट। 1/n टाइम्स अगर 2 टाइम्स कर देंगे तो ये 2 + 1 हो जाएगा। इस तरह हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान दें, ये 1/n टाइम्स लिया है हमने, राइट गाइस। तो ये प्रॉब्लम थी और हमने ये देखा कि अगर शंटिंग करेंगे तो गैल्वेमीटर की सेंसिटिविटी कम हो जाती है, राइट गाइस। तो ये लेक्चर यहाँ पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। और हाँ, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ओके देन, टेक केयर ऑफ सेल्फ, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।